Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I am here with the fourth part in the second phase of traits of personality. Before this, in the third part, I have comprehensively discussed extrovert, and now I am going to explain what is introvert all about. इंट्रोवर्ट किसको कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। इंट्रोवर्ट का मतलब हिंदी में अंतर्मुखी। वो लोग जो पार्टी से, सोशल गैदरिंग से अपने को अलग कर करके रखते हैं और अपने में ज़्यादा सीमित रहते हैं, अपनी दुनिया में ज़्यादा मगन रहते हैं, उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट और शाइनेस दोनों दो चीज़ है। यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर कट मैं बता दूँ कि इंट्रोवर्ट होना कोई डीमेरिट नहीं है अगर उस व्यक्ति के अंदर एरोगेंस नहीं है या ये सोच नहीं है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी सोच, हमारी फीलिंग, हमारा आइडिया, हमारा करना, हमारा पहनना लेना, हमारा सब कुछ बेहतर है, किसी और से हमको इसकी लेने देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो उसका सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फिशनेस होना, इगोइस्टिक होना उसको एरोगेंस की तरफ ले जाता है, तब इंट्रोवर्ट होना डीमेरिट में बदल जाता है। तो इंट्रोवर्ट और शाइनेस दोनों दो चीज़ है। शाइनेस को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इंट्रोवर्ट के सारे आयाम को, सारे कैरेक्टरिस्टिक को बयान करेंगे। आप देखें, शाइनेस यानी शर्माना, लजीलापन। शाई शर्मीला, शाइनेस लजीलापन। लजीलापन है क्या? शाइनेस इज एन इमोशन that causes people to feel uncomfortable, self-conscious or nervous around others, especially in new situations and with unfamiliar people. हर आदमी में एक शर्मीलापन ज़रूर रहता है, एक हया, एक शर्म ज़रूर रहती है। अगर हम नए सिचुएशन में जा रहे हैं, अनफेमिलियर लोग हैं, तो आदमी थोड़ा शर्माता है, लजाता शर्माता है। तो ये कोई डीमेरिट नहीं है अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर वो लजीलापन, शर्मानापन नहीं है तो। और ये शर्माना, लजाना अनफेमिलियर लोगों के साथ ज़्यादा आता है। फेमिलियर लोगों में वो लोग नहीं शर्माते हैं, लजाते हैं। तो शर्माना और इंट्रोवर्ट होना दोनों में बारीक फ़र्क है। अब इंट्रोवर्ट किसको कहते हैं? शर्मीले लोग एक अनफेमिलियर सिचुएशन में थोड़े देर के लिए शर्माते हैं, हिचकते हैं, कम बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, सर झुकाए रहते हैं, सिकुड़े रहते हैं। तो वो जो है कि नहीं, वो उतने ही अनफेमिलियर सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है, अनफेमिलियर लोगों के साथ होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने में मिल जाते हैं तो फिर वो अपनी जगह पर आ जाते हैं, फिर उनका ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड और आउटस्पोकन सब हो जाते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए एक पर्टिकुलर इमोशन है जो किसी भी आदमी पर डोमिनेट करती है। लेकिन सही मानों में अब इंट्रोवर्ट किसको कहते हैं, आप इसको समझिए। आप इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी। ये कौन लोग हैं? दे श्रिंक फ्रॉम सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड बिकम preoccupied with their own thoughts or turn inside। ये वो लोग होते हैं जो सोशल कॉन्टैक्ट से दूर भागते हैं। ये टर्न इनसाइड होते हैं, ये अपने आप में गुम रहते हैं, अपने आप में ज़्यादा सोचते हैं बनिस्बत कहीं और हिलने मिलने जुलने के लिए। ड्यूटी किए, घर आए, खाए पिए, सोए। अड़ोस पर क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों के साथ कौन घटना घट रही है, इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें एक बात आप धीरे से, बहुत अच्छे से समझ लें। आप अगर इंट्रोवर्ट व्यक्ति अपने काम से काम रखता है,
अपने ख्यालात में ठीक है, अच्छी है, लेकिन किसी दूसरे के लिए कोई द्वेष नहीं रखता है, कोई ग्रज, कोई रैंकर नहीं रखता है, कोई इल फीलिंग नहीं रखता है, या बस हम हैं ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमको गैर जरूरी इधर उधर जाना पसंद नहीं है, लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, हम किसी से जलते हैं, या द्वेष है, रैंकर है, गरज है, मैलिस है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये अपने आप में एक डिमेरिट नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर इगोइज़म है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिशनेस है, दूसरे के पहनाए ओढ़ाए अपना ही उसको पहनना ओढ़ना, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज़, अपने बाल बच्चे, अपने आप सब कुछ सही लगता है, और दूसरे के लिए गरज रखता है, मैलिस रखता है, रैंकर रखता है, जेलस माइंडेड है, वो किसी को देखने नहीं सकता है, जिसको कहते हैं अंदर में एक गुढ़ी रखना, रैंकर रखना, गरज रखना, इस तरह के अगर फीलिंग्स है तो ये इंट्रोवर्ट होना डीमेरिट में है। तो ऐसे लोग और क्या क्या इनके पास क्या क्या प्रवृत्ति है वो आप समझें। डू बेटर इन क्वाइट इन्वायरमेंट, साइलेंट एटमॉस्फेयर, QUIET, क्वाइट माने शांत होता है, साइलेंट। आपको मैं यहाँ क्वाइट का स्पेलिंग, इट इज़ क्वाइट, इट इज़ प्रोनाउंस क्वाइट, क्वाइट नहीं, QUITE। अगर यही TE हो जाएगा तो क्वाइट माने बिल्कुल हो जाएगा। और अगर इसको हम ई को हटा दें यहाँ से, QUIT खाली लिखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन है, छोड़ना हो जाएगा मीनिंग। तो ये क्वाइट है, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्वाइट है, अ का साउंड आएगा, क्वाइट। साइलेंट एटमॉस्फेयर में ये बेहतर काम करते हैं। दूसरा, इंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन, ये अपने आप में अपनी जगह बैठे अलोन, अकेले अपने आप में। किसी ज़माने में किताबें थी, अब तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड मोबाइल ने बना दिया है। अपना मोबाइल निकाले और अपने मोबाइल में गुम हो गए, किसी और दुनिया से वहाँ की दुनिया में खोए हुए हैं। मोबाइल के अंदर जो दुनिया दी गई है उसमें लोग खो जाते हैं, लेकिन अपने पड़ोस की चिंता उनको नहीं है। ये बहुत बड़ा डिमेरिट इस दौर में पैदा हो रहा है, इस पर आपको सोचना होगा। ये अपनी आप की दुनिया में इंजॉय करते हैं। और तीसरी चीज़, शो मोर रिजर्वेशन दैन इंथुजियास्टिक इन सोशल सेटिंग। अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, घर में लोग आ गए, मेहमान 10 ठो आ गए, तो वो उसमें इंथुजियास्टिक उनके अंदर ये उत्साह नहीं रहती है, उत्साह से वो नहीं मिलते हैं किसी से, उत्साह नहीं है उनके अंदर। बस वो भी थोड़ी देर बात किए फिर अपना किनारे धर लिए, बाकी लोग आप गप कर रहे हैं लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये रिजर्वेशन इनके अंदर ज़्यादा है, ये रिज़र्व रहते हैं, खुलते नहीं हैं, अपने बंद किताब की तरह रहते हैं। फिर आप अपने पन्ने को खोलने नहीं देते या खुद भी नहीं खुलते हैं, अपने आप को खोलते नहीं है। दे आर नॉट ओपन टू एनी बडी। और इंथुजियाज्म जाहिर है नहीं होगा जब आप नहीं खुलेंगे, किसी से उत्साह से मिलेंगे नहीं, तो जाहिर है कि आप इंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे। चौथा पॉइंट है सोशल, प्रेफर स्पेंडिंग टाइम इन स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ पीपल और बीइंग अलोन। या तो अकेला रहना पहचान के, बड़े बड़े जैसे एक्सट्रोवर्ट किसी महफिल में जा सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर के बोल सकते हैं, वो आउट गोइंग होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, फियरलेस और बोल्ड होते हैं। इसका ठीक उल्टा ये लोग होते हैं, इनको छोटे ग्रुप में 2-4 आदमी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और स्मॉलर ग्रुप होता है इनका, फैमिली, ये ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं बढ़ा पाते हैं। 1, 2, 4 बस, इससे ज़्यादा मिलने जुलने वालों में ये नहीं अच्छा लगता इनको। इनकी थिंकिंग का जहाँ तक सवाल है, दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एब्जॉर्ब इन देयर इमेजिनेशन। ये कोई बहुत बड़ा ऐब नहीं है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोवर्ट होना कोई डिमेरिट नहीं है अगर वो आदमी सेल्फिश नहीं है, इगोइस्टिक नहीं है, अपने आप ही को सब कुछ समझता है, दूसरे को कोई चीज़ नहीं समझता है, तब वो सही है, डिमेरिट नहीं है वो। लेकिन एक ख्याल है कि हमको क्या ज़रूरत है इधर से बात करना, एक ख्याल है सिर्फ, लेकिन ही डज़ नॉट हैच एनी हेट्रेड अगेंस्ट एनीबडी, ही डज़ नॉट हैच एनी रैंकर, मैलिस, ग्रज, एनी काइंड ऑफ इल विल फॉर एनीबडी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि सोशल है, तो मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर आप सोशल नहीं है तो जाहिर है एनिमल हो गया।
और एनिमल सोशल तभी होंगे जब आप 10 आदमी के साथ मिलना जुलना रखेंगे। अकेला कौन रहता है? या तो शैतान या तो सेंट, या तो शैतान या तो सेंट, या तो शैतान या तो कोई ऋषि मुनि फ़कीर जो दुनिया त्याग दिए हैं वो लोग रह सकते हैं अकेला, लेकिन आम इंसान अकेला नहीं रह सकता है। दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एब्जॉर्ब इन देयर इमेजिनेशन। यहाँ एक बात और भी बताएं कि अगर इस तरह के लोग जो अपने इमेजिनेशन में खोए रहते हैं तो वो थिंकिंग करते रहते हैं कुछ और आगे की। ये अगर पॉजिटिव सेंस में है तो ऐसे ही थिंकिंग वाले, ऐसे ही इमेजिनेशन वालों ने बड़ी बड़ी पोएम, बड़ी बेहतरीन बेहतरीन पोएम लिखी, बड़े बड़े पोएट्स हुए, फिलोसफर्स हुए, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने डिस्कवरर्स हैं, वो सब इमेजिनेटिव पर्सनालिटी के लोग थे। थिंकिंग उनके अंदर था, थॉट्स था। तो अगर ये थिंकिंग एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन है पॉजिटिव सेंस में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आप देखें सेब नीचे गिर रहा है, इसाक न्यूटन दौड़ के खाने नहीं लगे लेकर के, बल्कि वो ये सोचने लगे कि नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये थिंकिंग और इमेजिनेशन पॉजिटिव फीलिंग है तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखें आप 6 नंबर में, वर्क बेटर ऑन देयर ओन वर्क देन इन ग्रुप प्रोजेक्ट। ये भी एक डीमेरिट है। बहुत से जगहों पर, बहुत सी कंपनी में, स्कूलों में, कॉलेजेस में वर्कशॉप लगता है दिन भर का। तो उस वर्कशॉप में प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो ये जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जब ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें एक ग्रुप का हेड भी बना दिया जाता है। तो वो हेड सबको मॉनिटर करके प्रोजेक्ट तैयार करता है, उसमें टाइम लिमिट रहता है, इस टाइम लिमिट में आपको ये प्रोजेक्ट जमा कर देना है। तो ऐसे सिचुएशन में ये इंट्रोवर्ट लोग जो हैं वो उतना योगदान उस ग्रुप प्रोजेक्ट में नहीं दे पाते हैं जितना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में दे पाते हैं। तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट में उतना इनका योगदान नहीं हो पाता है। प्रेफर क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, बड़े घनिष्ठ दोस्तों के साथ ही ये रहना पसंद करते हैं। हर किसी से ट्रेन में चलते, बस में चलते, स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं या ऑफिसेज में, इन तमाम चीज़ों में ये ज़्यादा फ्रेंड सर्किल को अपने नहीं बढ़ा सकते क्योंकि दे आर इंक्लाइंड इनटू देमसेल्फ, दे आर इंक्लाइंड इनटू देमसेल्फ, दे हैव केज्ड देमसेल्फ इन देयर ओन थॉट्स एंड आइडियाज। इसलिए दे आर इंस्लेव्ड इन देमसेल्फ, they are enslaved in themselves, they are encaged themselves in their own feelings. Now let me come to this point which is very important, need more time to make decision. दुनिया में अभी ऐसे हालात हैं, बहुत से ऐसे हालात आते हैं जब आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, इंस्टेंट। कहीं वार चल रहा है, ट्रेन छूट गई है, आपको घर में देर हो रहा है पहुंचने के लिए, क्विक डिसीजन लेकर के कोई ना कोई साधन से आपको वहां पहुंचना है। तो ये लोग जो होते हैं इंट्रोवर्ट, ये क्विक डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाउ टू टेक डिसीजन, डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन ये लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ये होगा तो ऐसे होगा, इस तरह से वो टाइम टेकिंग ले हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्केपिज्म इनके अंदर होता है, स्केपिस्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम से भागते हैं, प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, ये प्रेशर को नहीं झेल सकते। दे आर स्केपिस्ट, दे कैन नॉट बेयर प्रेशर, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट स्केपिस्ट नहीं होता है, जम के वहीं खड़े रहेगा, स्टैंड फास्ट होते हैं, स्टे और वहाँ पर रह करके जुझारू होते हैं, वो जुझारू होते हैं, जूझते हैं और उसके बाद उसमें से कोई चीज़ निकालते हैं। प्रेशर में आप क्रिकेट मैच में देखें, लास्ट बॉल है और 4 रन बनाना है, बॉलर भी प्रेशर में है और बैट्समैन भी प्रेशर में है, स्टेडियम शांत है। तो इस तरह के प्रेशर के माहौल में ये नहीं रह पाते हैं। नंबर 10, अवे फ्रॉम लाइमलाइट, ये बड़ी चीज़ है। ये पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे, लाइमलाइट में नहीं आएंगे, ये साइड लाइन में रह के काम करेंगे, लाइमलाइट में आना नहीं चाहेंगे। उसके बाद दे प्रेफर राइटिंग ओवर स्पीकिंग एंड टॉकिंग, जो
इंट्रोवर्ट होते हैं उनका राइटिंग पावर बहुत अच्छा होता है। वो टॉकिंग वही चीज़ को जिसको अगर जैसे वो बेहतरीन आर्टिकल राइटर हो सकते हैं, एसेइस्ट हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। लेकिन उनको अगर कहा जाए कि आ करके आप माइक पर खड़े होकर के 50 आदमी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे दें तो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, वो उनके वर्डिंग्स को नहीं बोल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्रोवर्ट के अंदर कि वो राइटिंग पावर तो होगी, थिंकिंग पावर तो होगी, इमेजिनेटिव तो होंगे, लेकिन आउट स्पोकन नहीं हो पाते हैं। वो अपनी बातों को आके महफिल में किसी जगह रख सके, ये सलाहियत की कमी उनमें होती है। और यही चीज़ अब एक और बहुत ही ये डीमेरिट या कहिए या इसको कहिए कि ये चीज़ हर आदमी के अंदर होनी चाहिए, अगर है नहीं है तो उसको दूर करें। जैसे आप यहाँ देखें, दिस काइंड ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस इमोशंस मोर इंटेंसली एंड हैव ट्रबल मैनेजिंग दीज इमोशंस। जो उनके साथ इमोशंस हैं, जज्बात हैं, कोई पैशन है, कोई ख्याल है, कोई प्रॉब्लम है, किसी सिचुएशन में वो पड़ गए हैं, लेकिन ये अपना प्रॉब्लम किसी को बताते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा ख़राबी की बात है। लड़का है तो अपने दोस्तों से नहीं शेयर करता है, अपने भाई बहनों से नहीं शेयर करता है, कोई अपने बहन से, माँ से, बाप से शेयर नहीं करता है, अपने प्रॉब्लम को अंदर अंदर घुटाए हुए है। वो अगर प्रॉब्लम है तो अगर सामने रखेंगे तो जाहिर है उसके लिए प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाएगा, तरह तरह से लोग राय देंगे और सलूशन निकल जाएगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम अगर प्रॉब्लम बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि हम ऐसे हैं, फलां हैं, और यही लोग बहुत खतरे में पड़ते हैं। दिस काइंड ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस इमोशंस मोर इंटेंसली एंड हैव ट्रबल मैनेजिंग दीज इमोशन। अपने जज्बात को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो उनके अंदर जो मसाइल में घिरे हुए हैं उसको शेयर नहीं करने की वजह से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है, दिस लीड्स टू डिप्रेशन, और ऐसे ही लोग घुट घुट के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे जो मेरिट या डीमेरिट है, ये सारी जो कमियां अच्छाइयां हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ये इंट्रोवर्ट के अंदर होती है। माय डियर व्यूअर्स, इंट्रोवर्ट जो क्वालिटी है अगर पॉजिटिव है बहुत अच्छा है, जितने निगेटिव एस्पेक्ट थे अभी हमने डील किया, अगर उस सेंस में इंट्रोवर्टिज्म है तो वो आपको ईगोइज्म और एरोगेंस की तरफ ले जाती है, तो वो इंट्रोवर्ट डीमेरिट बन जाता है। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 5 बिग ट्रेट्स हैं जिनको हमने शॉर्ट में ओशन लिखा था। ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्शसनेस और ई फॉर एक्सट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट में ही इंट्रोवर्ट आता है। तो हमने चौथा पॉइंट इसमें लिखा है जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, लेकिन उसके बाद है एग्रीएबलनेस और है इमोशन से रिलेटेड जो मैटर है वो 5th है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सम अप टू ब्रिंग आउट all the aspects of extrovert and introvert. I hope you will think over it and you will try to find out where I am standing. मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप अपने आप से सोचें कि हम कहाँ खड़ा है। My dear viewers, like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.